नमस्कार। अब हम लोग लॉकडाउन के चौथे से अब 5वें फेज पे आने वाले हैं। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आदतें बदल गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। लॉकडाउन को ढीला भी छोड़ दिया गया है कई जगहों पे, ज़रूरत भी थी। कहीं आर्थिक तंगी को, मंदी को कम करने के लिए लोगों में बहुत सी परेशानियां भी आ रही थीं। बच्चों की फ़ीस, कर्ज का बोझ, चिंता का विषय था जो उनको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और डिप्रेशन तक में ला रहा है। पर समय एक जैसा नहीं होता है। स्थिति बुरी है, अच्छी होगी। हम गिर जाते हैं तो क्या वहीं रहते हैं, उठते हैं, परिस्थितियाँ फिर से बदलेंगी। पर दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। भले ही ढील दी जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही गंभीरता से करना है। हमने जो सफाई से रहने की जो आदत बना ली है, अपने परिवार के साथ प्यार की आदत बना ली है, लोगों से मिलजुल के रहने की आदत बना ली है, उसको कंटिन्यू करना है। अगर आप बाहर भी जाते हो तो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सफाई का ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आज हम परिस्थिति आई है तो हम सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ी सी ढिलाई क्या छोड़ दी गई, बाहर में पान के पीत फेंकने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने आदत बना रखी उसे कंटिन्यू करें। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि हमारे रिश्तेदार आना चाह रहे हैं, क्या करूं? आप खुल के उनसे कह दें कि अभी ना आए, ज़रूरत ना हो तो ना आए। हाँ, हो सकता है उन्हें थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ हो, लेकिन बाद में उन्हें महसूस होगा कि वो उनकी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही कदम था। कहीं भी जाएं तो सतर्कता और सुरक्षा दोनों का अपना हिस्सा बनाएं। अब देखिए ना, कहाँ हम लोगों की आदत है कि अब हम बनारसी साड़ी और पार्टियों की बात करते हैं। हम अब बात करते हैं मेरे बच्चे कैसे हैं, अगर कहीं दूर है तो सुरक्षित है ना। हम अपने परिवार के लिए सोचने लगे हैं। कितनी अच्छी बात है। हम कितने क्लोज हो गए हैं अपने परिवार के साथ। इसको हमें मेंटेन करना है। आपके घर में जो मेड आती है, आप देखेंगे, हमने सुना भी है कि वो एक ही मास्क का इस्तेमाल कई दिनों से कर रही हैं। आप उन्हें समझा सकते हैं, उनके बच्चों को समझा सकते हैं। आपके घर में काम करने वाले को आप समय समय पे आर्थिक सहायता दें, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग हुई है ना, इमोशनल बिल्कुल नहीं हुआ है। हम एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र भी कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर सकते हैं। हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सरकार के साथ मिलके एक दूसरे को सहयोग करके सुरक्षा का ख्याल रखना है। बिना मतलब का भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। देखने जाएं कि क्या हो रहा है। अब हमारी गली में, गोरखनाथ गली में, हमने पेपर में पढ़ा कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मिल रहे हैं। गाड़ियों का आना जाना कम हो गया, भीड़ भी कम हो गई। तो क्यों नहीं हम सतर्कता को पहले ही करते हैं, ताकि दुर्घटना ही ना हो। पर हमारे दिमाग में तो ये बातें आती नहीं है। जरा सा ढील क्या छोड़ दी जाती है, हम बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। यह आज़ादी महंगी पड़ेगी। क्यों नहीं हम इस आज़ादी को संभाल के रखें। अगर हम जिंदा रहेंगे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, तभी तो हम बाहर निकलेंगे। हमारे रिश्तेदारों से मिलने का मौका तभी तो मिलेगा जब वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए भी इस ढिलाई में डर को ख़त्म नहीं करना है, सुरक्षा को ख़त्म नहीं करना है। हमने जो आदत बना रखी है, अच्छी आदतें, उसको कंटिन्यू करना है और अपने परिवार के साथ वही प्रेम, वही अपनापन और वही नज़दीकियाँ बना के रखनी है, ताकि हमारे अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप के साथ साथ हम इस कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता भी विकसित कर सकें। समय आएगा जल्दी, हम सब आराम से घूमेंगे,
तब तक इस लॉकडाउन में सुरक्षित रहने की कोशिश करें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर से भी आप बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आज किसी ने कहा कि बहुत ज़रूरी है मिलना, दिखाना है मुझे। हमने पूछा कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो कहा बम्बई से मुंबई से आया हूँ। कहा कि आप अपने घर में रहें कुछ दिन। तो सबसे बड़ी चीज़ है, लोग झूठ बोल बोल के भी इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन नुकसान उनका भी हो रहा है और औरों का भी हो रहा है। अपनी सुरक्षा हमारे हाथ में है और इसे हमें कंटिन्यू करना है। सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को मदद करें, अच्छी आदतें जो हमने बनाई है उसे छोड़े नहीं। धन्यवाद।